सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है सुबह में। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है ग्रहण दोष, पितृदोष, कारण एवं उपाय। इसी विषय वस्तु पर कल की कक्षा में भी चर्चा हुई थी, परंतु काफी विषय वस्तु छूट गए थे, तो बचे हुए विषय वस्तु पर आज कक्षा होने वाली है। कल की कक्षा का यदि आपके पास में वीडियो का लिंक ना गया हो तो आज की कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल की कक्षा की वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यह ग्रहण दोष या पितृदोष क्यों होते हैं? तो जब हमारे कर्मों से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, तो जब हमारे कर्मों से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं या हमारे अग्रज नाराज हो जाते हैं, तो इस प्रकार के दोषपूर्ण ग्रह नक्षत्रों के योग में हमारी जन्म होती है। अतः हम सभी को अपने अग्रजों, अपने माता पिता को कभी नाराज न करना चाहिए। अपने सेवा भाव से सदैव प्रसन्न करना चाहिए, रखना चाहिए। कल की कक्षा में एक सूत्र पर चर्चा हुई थी कि जब लग्न में या पांचवें भाव में सूर्य मंगल शनि की युति होती है, लग्न में लग्न भाव यह होता है, इस लग्न भाव में सूर्य मंगल एवं शनि की युति हो जाए, सूर्य मंगल एवं शनि, सूर्य मंगल एवं शनि की युति लग्न या पांचवें भाव में होता है तो भी पितृदोष माना जाता है। कारण क्या है कि सूर्य पिता के कारक, तेज इत्यादि के कारक, मंगल बल के कारक, शनि अंधकार के कारक हैं, आलस्य के कारक हैं, देरी के कारक हैं। तो इन सभी विषय वस्तुओं में विलंब हो जाना, समस्याएं आ जाना एक प्रकार का यह कारण बनता ही है। और सूर्यदेव पिता के कारक हैं, जिससे व्यक्ति का साहस, पराक्रम इत्यादि सभी में कमी आ जाती है। पांचवा भाव विवेक का है, बुद्धिमत्ता का है, बुद्धिमत्ता का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो सबसे अधिक पीड़ित तो शनि, सूर्यदेव हो जाते हैं शनि से, क्योंकि शनि जहां, सूर्यदेव जहां प्रकाश है वहीं शनि अंधकार है। इसके बाद में दूसरा सूत्र यह भी है, पहला सूत्र तो यह हो गया, दूसरा सूत्र यह है कि आठवें भाव में, कुंडली का आठवां भाव यह होता है, आठवें भाव में यदि देव गुरु बृहस्पति एवं राहु की युति होती है तो भी, आठवें भाव में देव गुरु बृहस्पति एवं राहु की युति होती है तब भी ग्रहण दोष, पितृदोष बनता है। ग्रहण दोष न कह, पितृदोष कह सकते हैं या ग्रहण दोष भी कह सकते हैं। ग्रहण दोष पितृदोष में कोई खास अंतर नहीं है। हम लोग ग्रहण दोष पर भी चर्चा करेंगे। या अभी जो वर्तमान में जो चर्चा हो रही है इसे पितृदोष कहें। दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है, तीसरा एवं सबसे प्रमुख सूत्र है कि जब कुंडली के शुभ भावों में, कुंडली के शुभ भाव, तो कुंडली के शुभ भाव कौन कौन से होते हैं? केंद्र के चारों भाव एवं त्रिकोण के भाव को कुंडली का शुभ भाव कहा गया है। यदि इस कुंडली में, हालांकि अभी तक जो 3 सूत्रों की हम लोगों ने चर्चा किया था वह सूत्र अभी इस कुंडली में
लागू हो रहे हैं। यह सूत्र भी इस कुंडली में लागू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राहु देव 11वें भाव में है। 11वें भाव के राहु देव राजयोग कारक माने जाते हैं। तीसरे 11वें भाव में राहु, तीसरे भाव में राहु, छठे भाव के राहु योग कारक माने जाते हैं। लेकिन केंद्र एवं त्रिकोण भाव के राहु देव पितृदोष का निर्माण करते हैं। यह प्रमुख सूत्र यह भी है, लेकिन इस सूत्र का परिहार भी है। पिछले जो हम लोगों ने 3 सूत्रों की चर्चा की थी, उसके परिहार नहीं है, उसके उपाय हैं। उसके उपाय है। हाँ, यदि लग्न में सूर्य मंगल शनि की युति हो, पंचम भाव में सूर्य मंगल शनि की युति हो, और उस पर बलवान शनि के द्वारा, बलवान देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में हो एवं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो पितृदोष का परिहार होता है। अब आप कहेंगे, मान लिया जाए कि यहीं पे लग्न भाव में ही सूर्य मंगल शनि है, कुंडली में बलवान हो गए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, अगर उच्च के राशि के हैं, तो फिर यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो जाएगी, देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति बलवान ही है, लेकिन नीच की दृष्टि हुई, तो क्या यह परिहार हुआ? नहीं हुआ गुरु जी। तो क्या यह परिहार हुआ? परिहार दिख तो रहा है, परंतु पर देवगुरु हो बृहस्पति की नीच की दृष्टि, तो नीच होगा की नहीं गुरु दृष्टि जी। अधिकता देता है। क्या गुरु जी परिहार नहीं होगा फिर। नहीं होगा? नीच की दृष्टि अधिकता दे देता है, जो समस्या होगा उसमें और वृद्धि हो जाएगा। क्या समस्या? हाँ, यही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 10 नंबर की राशि 9 हो, यहीं पे 4 नंबर की राशि हो, तो उच्च की राशि हो गई उनकी 1, 5, 6, 7, 8, यहीं पे 8 नंबर की राशि हो जाएगी पंचम भाव में, देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे, देख लेंगे। अब मजबूत गुरु की मजबूत दृष्टि हो गई, फिर परिहार हुआ कि नहीं हुआ? देखा जाए परिहार हो गया हुआ या गुरु नहीं जी। हुआ? हो गया परिहार गुरु हो जी। गया। हाँ, तो कौन से सूत्र किस प्रकार लागू होते हैं, इस पर हम लोगों को सदैव अपना अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम विवेक का, तो यह हम लोगों की नादानी कही जा सकती है। हाँ, अब आते हैं राहुदेव पर। राहुदेव यदि केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठे हुए हैं, तो यह पितृदोष का कारण बनता है। परंतु इसके परिहार भी हैं। इसके परिहार यह है, इसका परिहार यह है कि जब राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया, पितृदोष का निर्माण कर दिया। परंतु किसी भी शुभ भाव के स्वामी, शुभ भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाए, युत या दृष्ट हो जाए, तो इसका परिहार हो जाता है। अब राहु देव यहीं पे लग्न में बैठे हुए हैं, अगर और शनि देव यहाँ पर 11वें भाव में है, इसकी तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ गई है, शुभ भाव के स्वामी हो गए, 10वें भाव के स्वामी से दृष्टि हो, तो इसका परिहार हो गया। या बुध यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, यहीं पे बुध होते, देख लेते, यानी कि किसी भी शुभ भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाए तो परिहार हो जाता है। अब यहीं पे मंगल देव की ऐसे राहु देव बैठे हुए हैं, शुक्र लगने से है, शुभ भाव के स्वामी हो गए, शुक्र के द्वारा देखा जाता हो या युत हो, तो परिहार हो गया। लेकिन
युक्त होने से कम परिहार एवं दृष्ट होने से ज्यादा परिहार। युक्त होने से कम एवं दृष्ट होने से दृष्ट, ज्यादा। हाँ, क्योंकि युक्त होने से ग्रहण दोष का भी निर्माण होता है, और ग्रहण दोष के निर्माण होने से ग्रहों का बल कम हो जाता है। अगर यहीं पे शुक्र देव हो जाए तो युति हो गई, तो शुक्र का बल कम हो गया, राहु का बल बढ़ा हुआ है, और यहीं पे शुक्र देव यहाँ पर है, दृष्टि पड़ी, तो युति तो नहीं है ना, परिहार ज्यादा हुआ। लेकिन जो ग्रह सातवें देखते हैं, जो ग्रह सातवें देखते हैं तो उससे भी कम होता है। अब यही मंगल देव अगर यहाँ पे अगर हो जाते हैं और मंगल के द्वारा देखे जाते हैं, मंगल केंद्र भाव का स्वामी है, साथ में युत भी नहीं है। बात यहाँ पर ये बात है। अब इसके बाद में यहाँ तक स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद में अपने इसका उपाय क्या है, कारण क्या होता है, तो अपने कुलाचार के अनुरूप, अपने कुलाचार के अनुरूप अपने पितरों का अंतिम संस्कार करना चाहिए। अपने कुलाचार के अनुरूप अपने पितरों का अंतिम संस्कार एवं कर्म करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है हमारे अगले जीवन के कुंडली में। धर्म विरुद्ध यदि हम आचरण करते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। यदि हम बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो भी यह कुंडली में यह स्थिति बनती है। या पीपल, बरगद इत्यादि पेड़ को अनावश्यक रूप से काटना, एक तो काटने नहीं चाहिए, अगर हम काटते हैं तभी पितृदोष के साथ में। अब पितृदोष के कुछ अन्य विषय वस्तुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। सूर्य के साथ, सूर्य के साथ राहु केतु, चंद्रमा के साथ राहु केतु, या लग्नेश के साथ राहु केतु, लग्नेश के साथ भी यदि राहु केतु का युति होता है तो यह पितृदोष का कारण बनता है। सूर्य के साथ में यदि राहु केतु की युति है तो इसे पितृदोष, चंद्रमा के साथ मातृदोष, तो माता या पिता दोनों एक ही हैं, रिश्ते तो एक ही बनते हैं, माता पिता कोई अलग थोड़े। लग्नेश हम स्वयं हैं, अतः इस कुंडली में देखा जाए लग्नेश शुक्रदेव हैं और राहु से युक्त हैं, पितृदोष बना या नहीं बना? बना। जब हम अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, उनका दिल दुखता है, यह दोष बनता है। यदि हमारे जीवन में कुंडली में इस प्रकार योग न भी बनते हैं, तब भी ग्रहों के गोचर से जब इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो समस्याएं हमें देखने को मिलती है। हाँ, अब यदि हमने अपने जीवन में अपने अग्रजों का अपमान नहीं किया है या इस प्रकार की गतिविधियां नहीं की है,
तो अगर राहु या केतु से इस प्रकार के गोचर में भी योग बनते हैं, वे लाभकारी होते हैं। यदि हमने बुरे कर्म भी किए और इस जन्म में गोचर का नहीं प्रभाव मिला, तो यही दोष रह जाता है और अगले जीवन में, अगले जन्म में इस प्रकार के ग्रह योग में जन्म होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इस दोष के कारण से हमारे जीवन में विवाह, में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, गर्भधारण में समस्या, जीवन में कर्ज, नौकरी में परेशानी इत्यादि होता है। उपायों में अमावस्या व्रत, शिव मंत्र का जप, पितर पूजा, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति पाठ, श्रवण, घर के दक्षिण के दीवार पर प्रतिदिन फोटो लगाकर नमन एवं भूल को स्वीकार करना चाहिए। अब कहेंगे कि घर के दक्षिण दिशा में जो दीवार है उस पर फोटो किसका लगाएं? अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, वैसे जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वह फोटो भी कैसा हो? जो उनके जीवंत समय की फोटो हो, उनके जीवंत समय फोटो। ये नहीं कि जब मृत्यु हो गए फिर उनकी जो फोटो लिया गया उस फोटो को आप दीवार पर लटकाएं, नहीं। और फोटो लगाएं। और पूजा पाठ की बात की जाए तो नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृतीर्थ में जाकर पिंडदान, तर्पण इत्यादि। और विवाह है, श्राद्ध के पक्ष में पूरे 15 दिन तक सर्प सूक्त का पाठ की जाए। उपाय हो। अब ग्रहण दोष पर हम लोग चर्चा, यह है पितृदोष के कारण एवं उपाय। अब हम लोग चर्चा करते हैं ग्रहण दोष क्या है। तो संभवतः ग्रहण दोष के बारे में अधिकांश विषय वस्तु आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग ग्रहण दोष पर, तो ग्रहण दोष जब राहु एवं केतु के साथ, राहु या केतु के साथ किसी भी ग्रह, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो, तो ये वाली बात है। तो कहने का मतलब यह है, तो किसी भी ग्रह के साथ में राहु या केतु की युति हो और अंशात्मक मान में काफी करीबी हो तो यह ग्रहण दोष ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो संबंधित ग्रह का उपाय करना चाहिए, ग्रह का बल बढ़ाना चाहिए। ग्रहण योग में जब राहु एवं संबंधित ग्रह एक भाव में हो तो ग्रहण योग बन जाता है। दूसरा, दोनों ग्रह एक ही भाव में हो और एक ही नक्षत्र में हो तो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जब ग्रह, संबंधित ग्रह एवं राहु एक ही चरण में हो जाए, यानी कि भाव भी एक हो, नक्षत्र भी एक हो एवं नक्षत्र के चरण भी एक हो, तो यह ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तीनों एक हो जाते हैं तो 100% प्रभावी हो जाता है। अगर दो मिल रहे हैं तो 66% प्रभावी होता है। अगर एक ही है तो 33% प्रभावी हो जाता है। यह स्थिति अब है। तो आशा करते हैं कि आज की यह विषय वस्तु स्पष्ट हुई होगी। और आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। हमारे घर के बगल में गुरुजी एक चीज बता दीजिए, राहु केतु अगर वर्गोत्तम हो तब